ये कहानी एक ऐसे मास्टरमाइंड पति की है जो अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के चलते मार देता है। पुलिस जानती है कि वो कातिल है, लेकिन फिर भी वो उसे सजा नहीं दिलवा पाते। आज हम देखेंगे मूवी फ्रैक्चर का एक्सप्लेनेशन, जो रिलीज हुई थी 2007 में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक इंजीनियर को देखते हैं जिसका नाम है टेड। टेड लॉस एंजलिस में रहता है और दुनिया के सबसे बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स में से एक है। वो जिस भी डिवाइस को देखता है मिनटों में उसकी गलतियां बता सकता है। उसने अभी अभी एक क्रैश प्लान पर रिसर्च करके उसके क्रैश होने का कारण बताया। बाकी लोग इस चीज की पुष्टि कर पाते उससे पहले ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक होटल का सीन दिखाया गया जहां पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट जेनिफर नाम की एक औरत के साथ एंजॉय कर रहा था और जेनिफर टेड की पत्नी है। इन दोनों का अफेयर चल रहा है, दोनों ही शादीशुदा है। फिर भी रॉबर्ट यहाँ पर जेनिफर को कहता है कि अगर वो दुनिया में किसी को सबसे ज्यादा चाहता है तो वो जेनिफर है। वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। फिर हम टेड को देखते हैं जो उसी होटल के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करता है और फोन पर बातें करने लगा। फिर उसी होटल में वो चुपके से आता है और देखता है कि टेड और जेनिफर दोनों स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। वो उन्हें देखता है लेकिन उन्हें भनक भी नहीं लगने देता कि उसने दोनों को देख लिया है। फिर वो उनके बेडरूम में आया जहाँ थोड़े समय पहले दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो उस बिस्तर को थोड़ी देर तक घूरता है और निकल जाता है। रात हो जाती है और हम जेनिफर को देखते हैं। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, टेड उसके सामने खड़ा था। हमें पता चला कि जेनिफर टेड को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि टेड काफी ज्यादा होशियार है। बातों ही बातों में टेड उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर पूरे मन से उसे किस नहीं करती और बहाना बनाकर अंदर जाने लगती है। तब टेड उसे रोकता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किससे मिलकर आ रही हो और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तब जेनिफर टेड से माफी मांगने लगी, लेकिन टेड कहता है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पिस्टल निकालता है और जेनिफर जैसे ही पीछे मुड़ी, टेड ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुन बाहर काम कर रहे गार्ड अंदर की तरफ आने लगे। टेड ने खिड़की पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से गार्ड वहां से भाग गए। टेड जेनिफर की लाश को घसीट कर अंदर लाया। फिर वो अपने सारे कपड़े उतारता है और उन्हें जला देता है। उसके बाद पानी गर्म करता है और अपने पूरे शरीर को साफ करता है। तब तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस फोर्स का हेड रॉबर्ट था, जेनिफर का आशिक। वो लोग टेड से बात करने की कोशिश करते हैं। टेड को जैसे ही पता लगा कि बाहर रॉबर्ट है, वो उसे अंदर आने देता है। जब ये दोनों अंदर एक दूसरे के सामने थे, तब बातों ही बातों में एक दूसरे से एग्री करते हैं कि ये लोग अपनी अपनी पिस्टल्स को नीचे रखेंगे। तब टेड और रॉबर्ट दोनों अपनी बंदूक नीचे रखते हैं। इस बीच रॉबर्ट की नजर जमीन पर पड़े खून पर गई और सामने जेनिफर की फोटो लगी हुई थी। वो समझ गया कि लाश जेनिफर की है। उसे लगा कि जेनिफर मर गई है और वो रोने लगता है। तभी टेड बंदूक उठाता है और रॉबर्ट पर तान देता है। रॉबर्ट उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है और उसे मारने लगा। तब तक सारे पुलिस वाले भी अंदर आ गए। वो दोनों को अलग करते हैं और टेड को हथकड़ी लगाने लगे। तभी एक ऑफिसर जेनिफर की बॉडी के पास गया और बताता है कि जेनिफर अभी भी सांस ले रही है। अगले दिन हम एक वकील को देखते हैं जिसका नाम है विली। वो शहर के सबसे काबिल वकीलों में से एक है। वो एक बड़े फर्म को ज्वाइन करने वाला है। तभी उसे उसी फर्म से कॉल आता है और उसे पता चला कि वो सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन विली मना कर देता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने साथी को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे जल्दबाजी करनी चाहिए, मैं इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए बना हूँ। इस बीच उसका असिस्टेंट कॉल करके टेड के केस के बारे में बताता है। टेड पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगा था। हथियार भी बरामद हो चुके थे और उसके साथ साथ एक पुलिस वाले को उसने अपना कन्फेशन भी दिया है। इन बातों को सुनने के बाद विली कहता है कि ये तो एकदम ओपन एंड शट केस है, इस आदमी को पक्का सजा होगी। अगले दिन वो पहुंचता है कोर्ट में।
तब टेड कहता है कि उसे कोई भी लॉयर नहीं चाहिए, वो अपना केस खुद लड़ेगा। विली को भी ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि पहले से ही सारे सबूत उसके खिलाफ थे। टेड को पता है कि विली आज तक कोई केस नहीं हारा। बाद में विली एक पार्टी में था जहां उसकी मुलाकात निक्की से हुई, वो उसकी बॉस है। दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी विली का फोन बजता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि जिस हथियार से टेड ने जेनिफर को मारा था वो बंदूक कभी चली ही नहीं। ये सुनने के बाद विली भी परेशान हो गया और अगले दिन जाता है टेड के घर पे सबूतों को चेक करने। यहाँ आने के बाद उसे पता लगा कि टेड ने जिन कपड़ों को पहना था उस पर कोई भी गन पाउडर नहीं है क्योंकि असली कपड़े तो उसने जला दिए थे। पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन उन्हें कहीं भी दूसरी कोई बंदूक नहीं मिली और न ही कोई कपड़ा। और सीसीटीवी फुटेज को देखकर इन्हें पता लगा कि वारदात के बाद टेड अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। इसलिए किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो बंदूक कहाँ गई जिससे गोली चली थी। लेकिन विली कहता है कि टेड यहाँ से बाहर नहीं निकला तो बंदूक कहीं ना कहीं इसी घर के अंदर है। इतना कहने के बाद विली अपने ऑफिस में आया। तब उसके पास इंटर्न वाली फाइल आई जब टेड को इंटेरोगेट किया गया था। जब वो पूरे फाइल को देखना शुरू करता है तब उसे पता लगा कि टेड ने सारे पेजेस पर नो लिखा है। वो जेनिफर के मर्डर से साफ मुकर गया था। विली टेड से मिलने गया। जब ये दोनों आमने सामने बैठे थे तो विली को पहली बार एहसास होता है कि टेड एक मास्टरमाइंड है। वो बैठे बैठे विली की पूरी जिंदगी बता देता है जैसे कि वो कोई किताब पढ़ रहा हो। वो विली से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरा केस लड़ सकते हो, तुम एक काबिल वकील हो। लेकिन विली कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने वाला हूँ। इतना कहने के बाद विली जाने लगा। तब टेड विली को एक कहानी सुनाता है कि जब मैं 8 साल का था तब मेरे पापा ने मुझे काम दिया था कि मैं बेकरी में जाऊं और 300 अंडों को चेक करूं और जितने भी अंडों में गंदगी लगी है या कोई कमी है मैं उन सारे अंडों को वहां से हटा दूं। मैं सारे अंडों को देखता रहा। तब मेरे पिता ने पूछा कि कितने सारे डिफेक्टिव अंडे यहाँ से निकले। मैंने कहा कि सारे के सारे। इस बात को सुनने के बाद विली कहता है कि इस कहानी का क्या मतलब है। टेड कहता है कि इस कहानी का यही मतलब है कि अगर हम किसी में कमी ढूंढने बैठे तो कमियां निकल ही आती हैं। विली कहता है कि मुझ में क्या कमी है। टेड कहता है तुम्हारी कमी है जीत। तुम्हारी जीत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हें जीत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। सारे गवाह जब गवाही दे रहे थे तब टेड उनकी बातों को भी नहीं सुनता। वो पेपर पर एक डिजाइन बना रहा है। जब भी उससे पूछा जाता कि क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन है या वो गवाहों से कोई सवाल पूछना चाहता है वो मना कर देता। तब विली यहाँ पर रॉबर्ट को बुलाता है और रॉबर्ट अपनी गवाही देना शुरू करता है। वो बताता है कि टेड ने उसके सामने कन्फेस किया था कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। तब टेड यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। वो पूरे कोर्ट के सामने कहता है कि मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का और रॉबर्ट का अफेयर चल रहा था, वो भी बहुत सालों से। इन बातों को सुनने के बाद सब दंग रह गए। ये सुनने के बाद रॉबर्ट ने टेड पर हमला कर दिया। दोनों को अलग किया जाता है। कोर्ट आगे की सुनवाई को रोक देती है और उन सबको जज अपने कैबिन में बुलाते हैं। विली पूरी बात बताता है कि थोड़े समय पहले टेड ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था और वो रॉबर्ट और जेनिफर पर नजर रख रहा था। सारी बातों को सुनने के बाद जज विली को कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। अगर तुम पुख्ता सबूत लेकर नहीं आए तब हम टेड को रिहा कर देंगे। इन सब की वजह से विली काफी परेशान हो गया। उसकी मुलाकात निक्की से हुई और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद विली जैसे ही दोबारा अपने ऑफिस में आया उसे एक कार्टन में अंडे मिलते हैं। अंडे देखने के बाद उसे टेड की वही कहानी याद आती है। वो दौड़कर आता है अपने दूसरे बॉस के पास और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस केस को नहीं छोड़ने वाला। इन बातों को सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि अगर तुम इस केस को हार गए तब तुम्हें नई नौकरी नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें इस नौकरी से भी निकाल दूंगा। विली कहता है कि मुझे सब मंजूर है। इतना कहने के बाद वो जाता है पुलिस स्टेशन और डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या तुम्हें असली बंदूक मिली। डिटेक्टिव ने कहा नहीं।
विली रॉबर्ट के पास आया। रॉबर्ट काफी परेशान था और कहता है कि मेरे अफेयर की खबर हर जगह फैल चुकी है, जिस वजह से मेरी पत्नी बच्चों के साथ मुझे छोड़कर चली गई। इन बातों को सुनने के बाद विली उसी होटल में आया और पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार टेड यहाँ पर क्यों आया था। अगर उसे फुटेज चाहिए थी तो वो उसे घर बैठे भी आसानी से मिल जाती। परेशान विली जेनिफर के होश में आने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर से बताती कि जेनिफर अगर होश में आ भी गई तो शायद अब वो कुछ भी बोल नहीं पाएगी और शायद उसे ये भी याद नहीं होगा कि उस पर आखिरकार किसने गोली चलाई थी। विली को उस होटल की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। वो देखता कि टेड उस होटल के अंदर गया था, लेकिन उस वक्त टेड ने हैट पहन रखी थी, इसीलिए उसका चेहरा साफ नहीं है और ये सबूत काफी नहीं था। फिर उसकी मुलाकात होती है रॉबर्ट से। रॉबर्ट विली को कहता है कि टेड बहुत ही चालाक है, अगर तुम चाहो तो हम उसके घर पर नकली सबूतों को रख सकते हैं, उसमें वो फंस सकता है। लेकिन विली कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद वो दोबारा जाता है हॉस्पिटल और जेनिफर के बेड के पास उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। अगले सीन में वो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हें अंदर से कॉल करूं तुम आकर मेरे कान में कुछ बुदबुदा देना, सबको लगेगा कि मेरे पास नया सबूत आ चुका है। इतना कहने के बाद वो अंदर जाता है और ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। टेड सबको कहता है कि मेरे खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जमानत दे दी जाए। इन सारी बातों को सुनने के बाद जज विली को कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। विली अपना फोन उठाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करने का सोचता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे एहसास हुआ कि टेड बेवकूफ नहीं है। अगर वो 2-4 दिन के लिए कोर्ट को गुमराह कर भी दे तब भी आगे जाकर टेड छूट जाएगा। विली कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। फाइनली कोर्ट टेड को रिहा कर देती है। सारे लोग कोर्ट से चले जाते हैं, लेकिन विली अभी भी कोर्ट के अंदर है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आई। बाहर आने के बाद वो देखते कि रॉबर्ट ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। टेड मुस्कुराता है और निकल जाता है। विली को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। ये एक ओपन एंड शट केस था। वो वापस जेनिफर के पास आया जो उसकी आखिरी उम्मीद है। वहीं पर टेड भी आ जाता है। वो जब विली को जेनिफर के पास देखता है तो कहता है कि तुम इस केस को हार चुके हो, जाओ घर जाकर आराम करो। विली निकल जाता है और अगले दिन पहुंचता है निक्की के पास। वो निक्की से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विली कहता है कि टेड अपनी पत्नी को मारने वाला है, वो जल्द ही उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटवा देगा क्योंकि लीगली वो अभी भी उसका पति है और जेनिफर हमारा आखिरी सबूत है। जेनिफर मर गई तब टेड को कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन निक्की उसकी मदद नहीं कर सकती। तब विली अपने बॉस के पास आया और उससे भी सेम बात कही। तब उसका बॉस कहता है कि अब तुम इस केस को छोड़ो, इस केस को तुम हार चुके हो, टेड अब आजाद है। उसने तुम्हारे खिलाफ केस किया है कि तुम बार बार उसकी पत्नी के पास जा रहे हो। लेकिन विली यहाँ पर भी हार नहीं मानता। वो निक्की के पापा के पास आया। वो उनसे एक ऑर्डर साइन करवाता है कि वो जेनिफर के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खत्म ना करवाएं। लेकिन जब तक वो ऑर्डर लेकर हॉस्पिटल पहुंचता वो देखता है कि टेड ने पहले ही जेनिफर के सिस्टम को बंद करवा दिया है और जेनिफर की मौत हो चुकी है। ये देखने के बाद वो टूट जाता है और घर आकर पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब उसका बॉस वहां आया और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें काम पर वापस चलना चाहिए। विली कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि एक कातिल शहर में घूम रहा है, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज था, फिर भी मैं उसे पकड़वा नहीं पाया। उसका बॉस कहता है कि मर्डर का चार्ज नहीं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज था। इस बात को सुनने के बाद विली दोबारा सोच में पड़ गया और कानून की सारी किताबों को दोबारा पढ़ने लगा। इस बीच उसे डिटेक्टिव मिलने आता है। इन दोनों के फोन एक जैसे थे। जाते समय डिटेक्टिव गलती से विली का फोन उठा लेता है। जैसे ही विली ये नोटिस करता है उसे सारा माजरा समझ आ गया। वो टेड के पास आया और कहता है कि तुमने एक मास्टर माइंड प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी प्लानिंग को समझ चुका हूँ। तुमने सबसे पहले रॉबर्ट जैसी गन खरीदी और जिस दिन वो होटल में थे तुम उनके होटल रूम में गए और रॉबर्ट की गन को अपनी गन से बदल दिया और रॉबर्ट की गन से ही तुमने जेनिफर को शूट किया।
फिर तुम पुलिस वालों का इंतजार करने लगे और जैसे ही रॉबर्ट अंदर आया वो जेनिफर की लाश को देखकर अपना आपा खो बैठा। तब तुम्हें समय मिल गया बंदूकों को बदलने का। तुमने अपनी गन को रॉबर्ट की गन से दोबारा बदल दिया। इस पूरे समय हम जिस मर्डर वेपन को ढूंढ रहे थे वो मर्डर वेपन रॉबर्ट अपने पास लेकर घूम रहा था और उसी गन से रॉबर्ट ने अपनी भी जान ले ली। ये सब सुनने के बाद टेड हंसता है और कहता है कि एक ही वेपन से मैंने अपने दोनों दुश्मनों को खत्म कर दिया। अगर तुम्हें सारी बातें समझ आ भी जाए और सबूत भी मिल जाए तब भी तुम एक ही केस के लिए मुझे दोबारा कोर्ट में नहीं घसीट सकते। विली हंसता है और कहता है ये केस नया होगा मिस्टर। इस बार तुम्हारे ऊपर फर्स्ट डिग्री का मर्डर चार्ज लगेगा। मुझे बस इतना करना है कि रॉबर्ट की बंदूक की गोली और जेनिफर को जो गोली लगी थी उसे मैच करवाना है। बाकी की चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। इन बातों को सुनने के बाद टेड शांत हो गया। थोड़े समय के बाद हमारे सामने फिर से ट्रायल का दृश्य आता है जहां पर हम विली को बहुत ही कॉन्फिडेंस में देखते हैं। वहीं टेड थोड़ा परेशान दिख रहा था और इस बार वो अपना केस खुद नहीं लड़ रहा बल्कि वो नामी गिरामी वकीलों के बीच घिरा हुआ है। और यहीं पर इस मूवी का हो जाता है द एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।